सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 यानी सेल के बारे में। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, कंटेंट को होल्ड करने का काम करता है, रखने का काम करता है। साथ में ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट, यानी कि कुछ मूवमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में क्या करता है, अपना रोल अदा करता है। क्योंकि ये क्या होता है, सिलेक्टिवली प्रेमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र किया जाता है। साथ में जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। अगला हमारा कि सेल मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट है वो किस किस प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जिसके अंदर हायर रीजन से लेकर लोअर मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन तक क्या किया जाता है, मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न हमें देखने को मिलता है गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर और उसके बाद सॉलिड के अंदर। अगला है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर भी मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और सॉल्यूशन बना होता है हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का बना होता है। ऑस्मोसिस 3 टाइप्स का हो सकता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक के अंदर जो हमारी सेल है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में एक बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स, उनको देखो आप पानी में डाल देते हो तो वो कुछ दिनों के बाद बड़ी हो जाती है, तो वैसे स्वेल कर जाएगी, वैसे ही ये भी क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलता। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या कर जाता है, श्रिंक। जैसे हमारा अंगूर हो गया, अगर हम मतलब कि अंगूर को धूप में रखेंगे तो देखो वो थोड़ा सा किशमिश के जैसा बन जाता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही श्रिंक कर जाता है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगला है मूवमेंट थ्रू ए सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होती है, सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। वाटर की मूवमेंट होती है, साथ में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और प्लांट के अंदर, साथ में एल्गे के अंदर भी देखने को मिलता है। सेल वॉल का काम है टर्जिटी प्रोवाइड करवाना, स्ट्रेंथ दिलाना सेल को, साथ में सेल की जो शेप है उसको क्या करना, डिटरमाइन करना। साथ में जो सेल वॉल है वो क्या होता है, हमारा नॉन लिविंग होता है, ठीक है।